बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की इस वीडियो में हमने ये जानना है कि सुन्नत मुअक्किदा और सुन्नत गैर मुअक्किदा में क्या फ़र्क है और सुन्नत मुअक्किदा और सुन्नत गैर मुअक्किदा को अदा करने का तरीक़ाकार क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोस और आपके मसाइल का हल आसानी के साथ आप तक पहुंच सकेगा। तो सुन्नत मुअक्किदा क्या होती हैं और सुन्नत गैर मुअक्किदा क्या होती हैं और ये कितनी सुन्नतें हैं, सुन्नत मुअक्किदा और सुन्नत गैर मुअक्किदा। देखें, सबसे पहले फ़र्ज़ के बाद जिस चीज़ का रुतबा है और जिस चीज़ का मकाम है वो सुन्नत है। फिर सुन्नत की भी आगे दो किस्में हो जाती हैं, एक सुन्नत मुअक्किदा है और एक सुन्नत गैर मुअक्किदा है। अब सबसे पहले हमने इसकी डिफिनेशन को देखना है कि इनकी तारीफ़ क्या है, सुन्नत मुअक्किदा क्या है और सुन्नत गैर मुअक्किदा क्या है। सुन्नत मुअक्किदा वो हैं कि जिनकी अहादीस मुबारका में ताकीद की गई है। यह तकरीबन कोई 12 सुन्नतें बन जाती हैं। अहादीस मुबारका में आता है, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने फ़र्ज़ के बाद इन 12 रकअतों को अदा किया अल्लाह ताला उसका ठिकाना जन्नत में बना देता है, उसके लिए जन्नत को लाजिम करार देता है। तो इसी तरह सुन्नत गैर मुअक्किदा हैं, ये 8 सुन्नतें हैं। सुन्नत मुअक्किदा ये 12 हैं। 4 सुन्नत ज़ोहर से पहले और 2 ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद और 2 इशा के बाद और 2 फजर से पहले। ये 12 सुन्नतें बन जाती हैं, ये सुन्नत मुअक्किदा हैं। सुन्नत गैर मुअक्किदा, सुन्नत गैर मुअक्किदा ये 8 सुन्नतें हैं। 4 सुन्नतें असर से पहले हैं और 4 इशा से पहले हैं। सुन्नत मुअक्किदा को अगर इंसान लगातार छोड़ देता है तो उसका हुक्म यह है कि वो शख्स गुनाहगार होता है। और सुन्नत गैर मुअक्किदा अगर बंदा अदा करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो उसके लिए बाइस सवाब है, कार सवाब है, उसको सवाब मिलेगा। अगर वो छोड़ देता है इन सुन्नतों को, असर से पहले जो पढ़ी जाती हैं 4 और इशा से पहले पढ़ी जाती हैं, इनको अगर वो छोड़ देता है तो वो गुनाहगार नहीं होगा, उस पर कोई हर्ज नहीं होगा। तो अब देखना यह है कि इनके अदा करने का तरीक़ाकार क्या है। आज तक तो जो अक्सर लोगों को देखा गया है तो वो दोनों को एक ही समझते हैं कि सुन्नत मुअक्किदा जिस तरह अदा की जाती हैं इसी तरह सुन्नत गैर मुअक्किदा भी अदा की जाती हैं। हालांकि इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। जिस तरह सुन्नत मुअक्किदा अदा की जाती हैं इस तरह सुन्नत गैर मुअक्किदा अदा नहीं की जाती, इनमें बड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क को हमने देखना है। सुन्नत मुअक्किदा का तरीक़ाकार यह है कि इसमें 4 रकअतें बरी होती हैं। बरी होने से मुराद यह है कि सूरह फातिहा की क़िराअत होती है और सूरह फातिहा के बाद किसी दूसरे सूरत को साथ मिलाना पड़ता है। चारों में इसी तरह होता है। और 2 रकअतें पढ़ने के बाद कादा उला जिसको कहा जाता है, उसमें तशहुद पढ़ने के बाद, अत्तहियात पढ़ने के बाद इंसान खड़ा हो जाता है और बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर सूरह फातिहा से शुरू कर देता है और इसी तरह 4 रकअतें वो मुकम्मल करता है। जबकि सुन्नत गैर मुअक्किदा का ये तरीक़ाकार नहीं है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसका तरीक़ाकार ये है कि बंदा 4 रकअत नियत करता है और 4 रकअत सुन्नत पढ़ता है। 2 रकअतें पढ़ने के बाद जब वो कादा उला करता है, अत्तहियात पढ़ता है, तो अत्तहियात पढ़ने के बाद वो सुन्नत मुअक्किदा की तरह खड़ा नहीं हो जाता, बल्कि वो अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ता है और उसके बाद दुआएं पढ़ता है, सिर्फ सलाम नहीं फेरता। तो सलाम से कबल वो सारी नमाज मुकम्मल करता है और फिर वो खड़ा हो जाता है तीसरी रकअत के लिए। सुन्नत गैर मुअक्किदा की बात हो रही है, तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो जाता है। अब तीसरी रकअत वो सना से शुरू करेगा। जिस तरह उसने पहली 2 रकअतें पढ़ी हैं, सेम इसी तरह वो आखिरी 2 रकअतें भी पढ़ेगा। सना से शुरू करेगा और पहली रकअत पढ़ेगा, दूसरी रकअत पढ़ के फिर दुरूद शरीफ पढ़ेगा कादा अखीरा के बाद और दुआ पढ़ के फिर उसके बाद सलाम फेर देगा। आज की 2 सुन्नतों में, सुन्नत मुअक्किदा और सुन्नत गैर मुअक्किदा में फ़र्क ये हुआ कि सुन्नत मुअक्किदा में
انسان 2 رکعتیں پڑھ کے قعدہ اولیٰ کے فوراً بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ سنت غیر موقدہ کے لیے 2 رکعتیں مکمل کرنا یعنی سلام تک اس نے جانا ہے، صرف سلام نہیں پھیرنا، اور اس کے بعد جب آخری 2 رکعتیں اس نے پڑھنی ہے تو سیم پہلی 2 رکعتوں کی طرح ثنا سے وہ شروع کرے گا، اور اس کے بعد وہ رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت مکمل کر کے وہ